अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कोकोनट कुकीज़ की रेसिपी। बहुत ही इजी सी रेसिपी है और जो आपके घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स हैं उसके साथ मैंने बनाई है। और मैंने इसको ओवन में भी बनाना सिखाया है और इसको बिना ओवन के भी, तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट्स करके आप अपना फीडबैक दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। इससे मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर लिया हुआ है, जमा हुआ घी है 1/3 कप। और अगर टेबल स्पून से मेजर किया जाए तो हमने 5 टेबल स्पून फुल भर के घी लिया था। और आप इसको घी को जमा हुआ यूज़ करेंगे। अगर जमा हुआ नहीं है तो आप थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख दीजिए। उसके बाद हम इसको विस्क की मदद से बहुत अच्छे से बीट करेंगे, इसको फेंटेंगे ताकि ये अच्छा सा फ्लफ़ी सा हो जाए। तो हमें इस तरह से करना है कि बिल्कुल ये वेट में लाइट हो जाएगा। जब हम जितना हम इसको फेंटते जाएंगे ये बिल्कुल वेट में लाइट होता जाएगा और बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। अब हम इसमें यूज़ कर रहे हैं 1/2 कप शुगर। और शुगर हमने घर की ली थी जिसको हमने पीस कर इसको पाउडर में कर लिया था। तो इसको मिक्स करके बहुत अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे जब तक ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में नहीं आ जाता। तो देखिए इस तरह का हमें क्रीमी फॉर्म में चाहिए, इस तरह का इसका टेक्सचर हो चुका है। तो बस हमें इतना ही करना है। अब हम स्ट्रेनर की मदद से अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानेंगे। तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा, 2 टेबल स्पून हमारे पास है वनीला कस्टर्ड, 1/2 टीस्पून हमारे पास है बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून हमारे पास है बेकिंग सोडा और 1/4 टीस्पून ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं सॉल्ट। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से छान लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट, 1/2 टीस्पून हमारे पास है सफ़ेद इलायची का पाउडर। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को एक साथ कर लिए। अब हम बहुत सॉफ्ट हाथ से अपनी डो को रेडी करेंगे। हमें कुकीज़ की डो को बिल्कुल क्रम्बली करना है, इसको बिल्कुल नॉर्मल आटे की तरह गूंदना नहीं है। हम इसको बहुत सॉफ्ट हैंड से मिक्स कर रहे हैं इस तरह से। और हमें क्रम्बली चाहिए डो जो होती है, तभी हमारी जो कुकीज़ बनेंगी वो बहुत ही क्रंची सी बनेंगी। तो हम इसको अच्छे से बहुत हल्के हाथ से मिक्स कर रहे हैं सब चीज़ों को। अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें 2 टेबल स्पून मिल्क ऐड कर सकते हैं। अगर हमारा ड्राई लग रहा है हमारी डो का तो हम इसमें 2 टेबल स्पून मिल्क ऐड कर देंगे, या फिर चाहें तो आप इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से हम सॉफ्टली इसको मिक्स कर रहे हैं। तो देखिए हमने सब चीज़ों को अच्छे से सॉफ्ट हाथों से मिक्स करके इसकी एक डो सी बना ली है। और इस तरह से क्रम्बल से आपको नज़र आ रहे हैं, इस तरह से ही होना चाहिए ताकि आपकी कुकीज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता सी बने। तो अब थोड़ी देर के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे। तो अब हम अपनी कुकीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक मेजरिंग स्पून लिया हुआ है 1 टेबल स्पून, इससे हम मेजर करके अपनी कुकीज़ बनाएंगे ताकि हमारी सारी कुकीज़ एक साइज़ की ही बने। तो इस तरह से हमने एक ले लिया है और हम इसको हाथ से प्रेस करके कुकीज़ का शेप देंगे। और उसके बाद हम इसको कोकोनट पे हल्का सा लगा के ऊपर से कोकोनट से प्रेस करके ऊपर कोकोनट लगा देंगे इस पर। तो
तो देखिए हमने सारी कुकीज़ रेडी कर दी हैं। ओवन डिश को हमने ग्रीस करके ऊपर से मैदा डस्ट कर दिया था। तो इस तरह से हमने सारी सेट कर ली हैं और हमने कढ़ाई के लिए भी एक छोटे पैन में ग्रीस करके अपनी कुकीज़ को सेट कर लिया है। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई रख दी है, पुरानी हमने कढ़ाई रख दी है, जो आपके घर में हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हमने एक स्टैंड रख दिया है और इसको हमने 10 मिनट पहले ही प्री हीट कर लिया था। अब हम इसको स्लो फ्लेम पे 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। ओवन हमारा प्री हीट है, हमने 180 पे इसको प्री हीट किया है और हम इसको 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। एग्जैक्ट हमारी 15 मिनट में कुकीज़ रेडी हो जाएंगी। तो अब हम इसको ओवन में बेक कर रहे हैं। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, आप दोनों तरीके से जिस तरह से चाहें आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनेंगी आपकी कुकीज़। तो यहाँ पर हमारी कढ़ाई में भी बेक हो रही है, मैं आपको ऊपर से दिखा रही हूँ। तो देखिए हमारी कुकीज़ बेक हो चुकी हैं। ठीक 15 मिनट में हमने इसको निकाल लिया था ओवन से, बहुत अच्छी बेक हुई हैं। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको अपनी डिश में या किसी भी कंटेनर में आप रखना चाहें इसको रखकर सेव कर सकते हैं। और ये वो कुकीज़ हैं जिसको हमने अपनी कढ़ाई में बेक किया है। देखेंगे ज़बरदस्त, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं लग रहा है इसको कढ़ाई में हमने बनाया है। तो ये भी हमारी 20 मिनट में हो गई थी। तो इस तरह से आप बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। कोई इशू नहीं कि अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप नहीं बना सकेंगे, आप इसको कढ़ाई में भी इजीली बना सकते हैं। तो देखिए हमारी ज़बरदस्ती कोकोनट कुकीज़ रेडी हैं। आप इसको टी टाइप में बनाइए, बच्चों को बना कर दीजिए, बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए। कोई गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए बनाइए, बहुत ही मज़े की बनती हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।